तो चलो भाई शुरू कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं प्लानिंग की। चैप्टर में कोशिश करूंगा कि 2 या 3 दिन में खत्म हो जाए और आप जल्दी से इसे रिवाइज कर लो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्लानिंग है क्या एक्चुअल में। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? तो एक्चुअली प्लानिंग इज डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। देखो, प्लानिंग में सबसे पहले सोचना तो एडवांस में ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लान होता ही फ्यूचर के बारे में। अब कोई भी काम मैं अगर आज कर रहा हूँ तो इसकी प्लानिंग मैंने पहले करी होती है। अगर मैं आपके पास ये वीडियो आज लेके आ रहा हूँ तो मैंने कल सोचा था कि हाँ, कल प्लानिंग की वीडियो बनानी है, एडिटिंग प्रोसेस में लानी है और अपलोड भी करनी है। तो इट इज थिंकिंग इन एडवांस। व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, करना कैसे है, एंड बाय हुम इट इज टू बी डन, किससे मुझे काम करना है, किससे मुझे काम करवाना है। क्योंकि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस या इट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट में भी हमें काम दूसरों से करवाना है, तो आप कितने अच्छे से करा रहे हो, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। 4 चीजें ध्यान रखनी है। व्हाट इज टू बी डन, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it is to be done. It is also always thinking in advance. Next is planning bridges the gap between where we are and where we want to reach. देखिए, अभी मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पे मुझे पहुँचना है, उसके बीच में सिर्फ मेरी प्लानिंग है। सपोज आप अब बोर्ड्स देने वाले हैं। एट प्रेजेंट आपके पास 5 to 6 मंथ्स हैं बोर्ड्स में। एग्जैक्टली 5 to 6 मंथ्स के बाद आपको कहाँ पहुँचना है, ये आपकी प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा प्लान बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्लानिंग नहीं होगी तो आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आज कहाँ हो और कहाँ पहुँचना है, इसके बीच में एक ही चीज़ है, प्लानिंग। बात कर लेते हैं फीचर्स की। फिर से वही कहूँगा, अगर फीचर समझ लिए तो इंपॉर्टेंस लिमिटेशन अपने आप समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला फीचर्स होता है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, प्लानिंग हमेशा किस पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अगर आपके कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो प्लान किस बात का, आपको क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ये प्लानिंग बताएगा। लेकिन मेजर जो फोकस रहेगा वो आपके गोल पे रहेगा। एक गोल बहुत ज़रूरी है। और जैसे सपोज मैं यहाँ से एक गोल बनाता हूँ कि मुझे आई वॉन्ट टू अचीव 95% इन बोर्ड्स, तो मैं प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करूँगा। और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ये सब हम प्लानिंग में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग जो ज़रूरी होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग हमें मदद करता है ऑब्जेक्टिव्स तक पहुँचने में। नेक्स्ट आता है इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन। देखिए, देयर आर टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। बट जो प्लानिंग है वो एक सबसे पहला फंक्शन है। इट इज़ द बेस फॉर एवरी फंक्शन। प्लानिंग के बिना हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इट इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन विच एवरी मैनेजर हैव टू परफॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब होता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। किसी भी लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, हर लेवल पे प्लानिंग रिक्वायर्ड है। कहीं पर भी ये नहीं है कि देखो जो मेजर प्लान्स हैं वो टॉप लेवल बनाएगा, जो डिपार्टमेंटल प्लान्स होंगे वो मिडल लेवल, और लोअर लेवल का जो सुपरवाइजर्स हैं वो सारे प्लानिंग करके चलेंगे वर्कर्स से कैसे काम करना है, क्या करना है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। आप खुद सोचिए, प्लानिंग हमेशा किसके बारे में होता है, फ्यूचर के बारे में। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अब क्या कर रहे हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो हम कल सोच चुके थे। एट प्रेजेंट कोई सोचता नहीं है। एट प्रेजेंट तो हमें करना है, इसके बारे में सोचा हमने कल होगा। तो प्लानिंग इज ऑलवेज अबाउट फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग कभी खत्म नहीं होगा, प्लानिंग चलता जाएगा। आप खुद सोचिए कि जब आप 10th से पहले आपने एग्जाम्स दिए तो आपके माइंड में था 10th में क्या अचीव करना है। 10th के बाद फिर आपने सोचा कि कहाँ साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ, किधर जाऊँ। उसके बाद आप 12th में आ गए। अब आपका प्लान है कि आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव करना है। देन इसके बाद आपकी प्लानिंग होगी कौन से कॉलेज में जाएँ, कैसे जाए, आपका करियर प्लानिंग। तो ये सब हमेशा चलता रहता है। प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होगा। आगे बढ़ें तो इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखिए, प्लानिंग में जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग है। क्यों? क्योंकि देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब कौन सा वे आपने लेना है, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। और इसी चीज़ की तो प्लानिंग करनी है, नहीं तो प्लानिंग ही क्या। लास्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखिए, मेंटल एक्सरसाइज का मतलब है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इंटेलेक्ट। मतलब कि हर इंसान भी प्लानिंग नहीं कर सकता।
वो इंसान इसमें चाहिए जिसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो, माइंडसेट बहुत क्लियर हो, प्लानिंग में मेंटल माइंड का काम बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। गाइज अगर आगे चलें तो अब हमें कवर करने हैं इसके इंपॉर्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस प्लानिंग से, आप अच्छे से करके जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखिए इस फीचर पे बेस्ड है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक्चुअल में आपका प्लान आपको बता रहा है कि आपने अपने गोल तक कैसे पहुंचना है। सपोज आपका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कि मुझे 95% लेने हैं। अब जो भी आपने प्लान करा है, आपने अच्छे से प्लान करा है, वीडियोस मैंने भी आपको दिया है एक प्लान, आप उसको फॉलो करेंगे तो वो प्लान जो है वो मुझे मदद करता है, डायरेक्शन देता है मेरे लास्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में। अगर मैं उस प्लान को अच्छे से फॉलो करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो काफ़ी आगे पहुंचने की उम्मीद है। क्योंकि गाइज प्लानिंग सिर्फ प्लान करने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। तो प्लानिंग हमें मेनली क्या दे रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अगला आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब देखिए अगर प्लान आपका अच्छा है तो आपने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करा होगा, स्कैन करा होगा, तो आपने बहुत सी चीज़ें ये भी सोची होंगी कि हाँ ये गलत हो सकता है, ये चेंजेस आ सकते हैं, तो फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो आप उससे अभी से सेव्ड हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो प्लानिंग ने हमारा एक बहुत मेजर रिस्क रिड्यूस कर दिया अनसर्टेनिटी का। थर्ड आ जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग का मतलब होता है गाइस रिपीटिशन, एक काम बार बार हो गया, और वेस्टफुल का मतलब है यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हम 3-4 लोग कहीं घूमने जा रहे थे और हमने ये प्लान नहीं करा कि टिकट्स कौन लेने वाला है, हमने बस ये सोचा कि भाई सब लोग स्टेशन पर मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे, या फिर हम बस स्टैंड पर मिलेंगे, या फिर एयरपोर्ट पे मिलेंगे। अब हम चारों ने ही क्या करा, टिकट्स अरेंज कर ली चारों की, मतलब मैंने भी BCD की ले ली, बी ने मेरी C और D की ले ली, C ने A B और D की ले ली, D ने A B और C की ले ली, मतलब सब ने 4-4 टिकट्स ले ली, प्लानिंग हुई ही नहीं। तो अगर प्लान हुआ होता तो ये ओवरलैपिंग और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना होता। तो प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज को। फोर्थ पॉइंट गाइस बात करें, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखिए यहाँ से आया मेंटल एक्सरसाइज कि अगर देखा जाए तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट इंटेलेक्ट, प्लानिंग इज ऑल अबाउट माइंड। तो जब आप कोई चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैंने जो प्लान करा है, जो वीडियोस बनाई हैं कि आपके पास किस तरीके से क्या लेके आना है, तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो हम लेके आ रहे हैं, आपको उसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। फिफ्थ इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें मदद करता है डिसाइड करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने बात करा कि प्लानिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे वेरियस ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो हमें मिलते हैं। हमें कुछ भी अचीव करना है, उसको अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने आगे बढ़ना है। तो अल्टीमेटली प्लानिंग मदद करता है हमें डिसीजन मेकिंग करने में, क्योंकि हम यहीं पे ये सोचते हैं कि इनके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, फिर जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स होंगे और सबसे कम नेगेटिव्स होंगे उस प्लान को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट आता है गाइस, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन करना, किसके कंपैरिजन करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान्ड परफॉर्मेंस में। यानी कि मैंने प्लान करा कि मुझे 95% चाहिए और मेरे आए सिर्फ 70%, तो मेरी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। बट अगर मैं कुछ प्लान ही ना करता तो फिर मैं क्या कंपेयर करता, 70% से सेटिस्फाइड होना पड़ता। तो प्लानिंग ने एक बेस दिया, स्टैंडर्ड दिया कंट्रोलिंग के लिए। यानी कि चेकिंग तभी हो पाएगी अगर प्लानिंग होगा, अगर प्लानिंग ही नहीं है तो आप कंपेयर किससे करोगे भाई। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का आ जाता है लिमिटेशंस, और लिमिटेशन से गाइस केस स्टडीज कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पूछी जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझेगा। सबसे पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। देखो रिजिडिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टिल होना या फिर उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना होना, दैट इज रिजिडिटी। क्या मतलब है पॉइंट का कि अगर हम कोई भी एक चीज़ प्लान कर लेते हैं तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं,
उस केस में हमारे पास चांसेस नहीं होते उसमें चेंजेस के। तो अगर आपका प्लान बहुत ज़्यादा रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो हो सकता है कि वो प्लान चेंजिंग एनवायरनमेंट में, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम ना करे और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे। तो प्लानिंग किसको प्रमोट करता है? रिजिडिटी को, जो कि ये गलत है। प्लान्स होने चाहिए फ्लेक्सिबल, जिसको टाइम टू टाइम चेंज करा जा सके, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी क्यों लिखा सर? ये तो मेंटल एक्सरसाइज था, यहाँ तो क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन किसकी बढ़ेगी? सिर्फ टॉप लेवल की। क्योंकि मेनली जो प्लान्स हैं वो कौन बना रहा है? टॉप लेवल बना रहा है। जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है उन्हें कुछ खास मौका नहीं दिया जा रहा प्लान्स बनाने का। यहाँ पर टॉप लेवल मेनली डिसीजन मेकिंग करता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हर लेवल को इक्वल चांस देती हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में मेनली प्लान्स कौन बना रहा है? टॉप लेवल बना रहा है। तो जो अल्टीमेट क्रिएटिविटी थी मिडिल और लोअर लेवल की, वो बहुत कम हो चुकी है और इन लोगों की क्रिएटिविटी सारी खराब हो गई है। हमें इनोवेशंस कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। देखिए वही बात जो हमने अभी डिस्कस करी थी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही है, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं लेके आ रही है। तो उस केस में अगर आपका प्लान रिजिड है तो वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। आपका प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होगा तो ही चलेगा, अदरवाइज योर प्लान में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, प्लान में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। फोर्थ इज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो अगर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो प्लानिंग करने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन नीड प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे तो आपको उनको बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज देनी होंगी। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो प्लानिंग तीनों टर्म्स में एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम में भी, मनी में भी, एफर्ट में भी। अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग बहुत अर्ली करनी है तो क्विक डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोच रहे हैं, अभी समय ले रहे हैं, आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएंगे और क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, कॉस्ट हाई होगा, तो ये भी काफ़ी लिमिटेशंस हमारे आ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने अभी बताया आपको कि क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी क्योंकि आप वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के बाद आप पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स चेक करेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे किसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं और सबसे कम नेगेटिव्स हैं। तो इट टेक्स टाइम। बहुत जल्दी अगर कोई डिसीजन मेकिंग लेना है तो प्लानिंग की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपका डिसीजन मेकिंग फेल हो जाएगा, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। लास्ट पॉइंट आता है गाइस, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो हमने अगर प्लान करा है 95% का, तो कोई श्योरिटी है क्या 95% आएंगे? कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है इट इज़ वेरी डायनामिक। इवन कोई नहीं जानता कि कितने आने वाले हैं। अल्टीमेटली मार्क्स उतने ही आएंगे जितना आपने अच्छे से काम करा है, लेकिन फिर भी क्या पता एग्जाम टाइम पे उन 3 घंटे में हमारा माइंड चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम ठीक से आंसर्स लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ बच्चे जाके भूल जाते हैं। तो पूरी प्लानिंग अच्छी हुई, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हुआ, लेकिन वहाँ जाके क्या हो गया कुछ नहीं पता। तो इतना सब होने के बाद भी प्लानिंग इज नॉट अ श्योर शॉट आंसर टू योर सक्सेस। प्लानिंग कोई गारंटी नहीं लेता कि आपको सक्सेस मिलेगा। चांसेस हैं कि अच्छी प्लानिंग होगी तो काफ़ी उम्मीद है कि आपको सक्सेस मिलेगा, बट कोई गारंटी नहीं है। आई होप आपको सभी लिमिटेशंस क्लियर हुए, सारा इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ और आपने आज का वीडियो अच्छे से समझा। गाइस होपफुली आपको बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर हो रहा है, आप सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना और सबके साथ शेयर करना। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। कोशिश करेंगे कि प्रोसेस एज वेल एज टाइप्स ऑफ प्लान्स कवर करें और चैप्टर को खत्म करें। थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू टुमारो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।